राम राम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सिंह। थोड़ा सा आज विलम्ब हो गया इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि गला पूरा मेरा बहुत दिक्कत कर रहा है। बारिश में भीग गए थे तो उसकी वजह से गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। फिलहाल आज मैनेज कर लीजिए, आवाज़ थोड़ा सा समझ में लगेगा, दिक्कत होगी आपको भी। तो आज हम लोग विभिन्न समाचार मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी को लेकर के कि साथियों 20 और 21 जुलाई को जो डेट है उसको लेकर छात्र परेशान हैं। और धरना कहाँ है, नई भर्ती कब आएगी, डेट कब आएगी, मीटिंग कब हो रही है, सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो है आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक। हाँ, तो बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है तो मैनेज कर लीजिएगा आज। तो यहाँ पर देखिए साथियों, एक खबर है, आपको पता है कि टीजीटी परीक्षा भी टलेगी। 8 दिन बाकी पर जारी नहीं हुए प्रवेश पत्र। यानी आपको पता है कि वैसे तो सबको पता है कि परीक्षा नहीं होनी है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल डेट जो है 20 और 21 जुलाई को आपका पेपर था, 21 जुलाई को पेपर था, ठीक है। ऑफिशियल डेट अभी नहीं हटी है, इसीलिए आप लोग बहुत परेशान थे, बहुत सारे छात्र, ठीक। मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक। तो ऑफिशियल डेट अभी नहीं हटी है, तो बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर अभी भी ऑफिशियल डेट नहीं हटी है, क्या ये परीक्षा करवा लेंगे। आज 14 तारीख हो गया है, ठीक। 14 जुलाई हो गया है, यानी आपका 8 दिन शेष बचा हुआ है, 7 दिन। फिर भी जो है परीक्षा अभी कोई कुछ अपडेट नहीं है। सोचिए, इतने गैर जिम्मेवार आयोग हो गया है कि ये पेपर नहीं करा पाएगा तो अपने इसको डिलीट नहीं कर पा रहा है, या एक ऑफिशियल डेट नहीं जारी, ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी कर रहा है कि हाँ 20 और 21 जुलाई को जो पेपर है वह आपकी नहीं होगी। अभी भी आप सरकारी इस पर जाएंगे तो शो कर रहा है, जिससे बहुत सारे बच्चे परेशान थे और बार बार आप हमसे पूछते थे कि 20 और 21 जुलाई को पेपर होगा कि नहीं होगा। हमने बहुत पहले बता दिया था कि नहीं होने वाला है 20 और 21 जुलाई को। बात यहाँ पर इसकी नहीं है, हाँ, बात इसकी ये है कि इनको नोटिस जारी करना चाहिए था। इतना ये भांग पी के बैठे हुए हैं, तो ये नोटिस क्यों नहीं जारी किया अभी तक कि हाँ पेपर नहीं होगा। एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर देते कि हम किसी अपरिहार कारण लिखते ही हैं, इनके पास अपरिहार कारण के अलावा कोई शब्द नहीं है, लिख देते कि हाँ हम पेपर नहीं करा पा रहे हैं 21 और 22 जुलाई को, ठीक, 20 और 21 जुलाई को। लेकिन अभी तक ये डेट पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। टीजीटी के 3539 पदों पर 869 लाख भर्तियों ने भरे आवेदन किए हैं। पहले भी 2 बार टल चुकी है, अगर ये टलेगी तो ये तीसरी बार टलेगी, टल ही गई है, तीसरी बार टल ही गई है। टलने क्या है मैंने पहले बता दिया था, हाँ, ठीक, कि बिल्कुल मजाक बना रखा है। लग रहा है कि जैसे कि मुझे लगता है कि ये जितने आयोग में सदस्य आए हैं ये क्या सोच के आए हैं, इनको कैसे नियुक्ति दे दी गई है। इनकी तो मुझे योग्यता कार्यशैली पे भी शक हो रहा है कि कैसे यहाँ तक पहुँच गई है। इनको ये नहीं आइडिया है कि एक परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। इतना बड़ा आपने आयोग बनाया हुआ है, मेंबर बनाया, सचिव बनाया, उप सचिव बनाया है, परीक्षा कंट्रोलर है और अध्यक्ष महोदय है। तो सीधी सी बात है, जब कहते ना सेनापति ऐसा रहेगा, सब सैनिक भी ऐसे रहेंगे। तो आयोग का सेनापति ही ऐसा है, किसी काम का नहीं है, और उसी की बदौलत यह आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये आयोग की जो मैडम है, एप्लीकेशन लिखने के बाद हम लोगों ने परमिशन ले लिया था मिलने के लिए, अभी 1 हफ्ते पहले इन्होंने मुहर लगा दी। आयोग से कॉल आया हमारे पास कि मैडम जी आ गई हैं, आप मिल लीजिए। जैसे हम लोग बैठे, 1 घंटे बैठे थे, 1.5 घंटे हम लोग के सामने उतरी, नाश्ता करने गई हैं, ऊपर बैठी थी, लेकिन लेटर लेकर के सीधे कह दिया कि भैया हम नहीं मिल पाएंगे। वकील से मिली हैं, बाहरी लोग लगातार मिलने के लिए आ रहे थे। इसका मतलब आयोग में अगर अध्यक्ष महोदय से मिलना है तो आपको ऊपर तक पहुंच होनी चाहिए, आपको कोई अच्छा बड़ा सोर्स होना चाहिए जो आपको अध्यक्ष तक, क्योंकि आयोग में केवल सोर्स चल रहा है, हर चीज़ में सोर्स चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक, हाँ। तो यहाँ पर जो है ये सारी बातें हैं, बहुत परेशान बच्चों को बिल्कुल परेशान कर दिया है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल रूप से छात्रों को ना ये बीमार कर दिए हैं। और ये इतना ज़्यादा आज तक किसी भी
उस पे नहीं रहा जितना ये रहा है, इस साल रहा है वो इनका। तो आप देख सकते हो कि जो पद है अभी तक, मतलब बात इसकी नहीं है, आयोग में आज बैठक हो सकता है, निर्णय आज आयोग की बैठक में आज हो सकता है निर्णय। तो आज आयोग की बैठक है और हो सकता है तो नई डेट थोड़ी आएगी आपकी, यही डेट आएगी कि परीक्षा अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया है, हम जो है नई तिथि जारी करेंगे। ये घिसा पिटा इनका बयान यही आएगा। अभी पीजीटी का भी इन्होंने अगस्त में तो बोल दिया है, तो अगस्त में भी मुझे नहीं लगता कि पेपर करा लेंगे, नहीं लगता करा पाएंगे। इनका सीधा मंशा है इसको अक्टूबर और नवंबर तक इसको ले चलिए, तो न, क्योंकि इनको कम से कम अभी भी 3 महीने का समय चाहिए। 3 साल से इनको नहीं समझ में पा रहा था, अभी भी 3 महीने चाहिए। तो ये रवैया भगवान जाने। हाँ, मैं समझ सकता हूँ प्रतीक कि भाई घर वाले पूछते हैं पेपर कब होगा। देखिए, पेपर जो होगा आज तक रुक जाइए। आज आपसे निवेदन है कि जो है आज आप शाम तक वेट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि आयोग में बैठक है, आज आयोग में बैठक हो सकता है, निर्णय हो सकता है, बैठक में निर्णय आ जाए। आज सोमवार है, तो जैसे कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट बताऊंगा। मेरे हिसाब से पेपर जो है सितंबर अक्टूबर तक आपका खींच रहे हैं। सितंबर में शायद पीजीटी कराएंगे और अक्टूबर में शायद टीजीटी करा लेंगे। ये इनका जो बन रहा है अभी मेरे हिसाब से, मैंने पहले ही कहा कि जो मुझे लग रहा है कि कार्यशैली से जो कुछ बातें निकाल के आती हैं उसी के आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, और भी देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे टीजीटी परीक्षा फिर टलेगी, यहाँ पर देखेंगे टीजीटी परीक्षा फिर टलेंगी। आयोग के यहाँ पे 8 दिन बाकी नहीं हुए प्रवेश पत्र जारी। पीजीटी की भी तारीख स्पष्ट नहीं है। 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा का टलना तय माना जा रहा है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए हैं, यानी आपका वही मामला है कि ये बिल्कुल सोए हुए हैं, बिल्कुल मतलब लग रहा है कि मजाक समझ लिया। छात्रों को तो बस समझते हैं कि बस ऐसे ही है, इनको जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे। तो चलिए, ईश्वर देख रहा है, 27 में चुनाव है, बच्चे खुद ही जवाब देंगे। 10,827 स्कूलों का विलय हो चुका है। अब ध्यान सुनिएगा, विलय की प्रक्रिया केवल प्राथमिक विद्यालय में नहीं है। 100 बच्चों से कम छात्र राजकीय विद्यालय में है जिनकी संख्या 500 प्लस है। ऐसे ही एडेड विद्यालय में भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर संख्या 100 से कम है, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। तो मैं पहले कहा था कि शुरुआत केवल प्राथमिक विद्यालय से है, आने वाले समय में सब पे आँच आएगी, हर, चाहे वह माध्यमिक का हो चाहे वह राजकीय विद्यालय का हो, सब पे आँच आपकी आएगी। और सब पे देखिएगा क्या होगा, वह स्कूल बंद होगा। अगर छात्र कम है तो इनके पास एक ही रास्ता है, सबसे सरल रास्ता, कि स्कूल बंद कर दो, जहाँ भी छात्र हो स्कूल बंद कर दो। ठीक है, अब मदरसा जो है हाँ, तो ये हो गया। आप देख सकते हैं कि इसके स्थान में खुलेगा क्या, जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसके स्थान पे आंगनबाड़ी ये खोलने का मतलब बना रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। ठीक, हाँ, तो शादी भी तो नहीं होगी जब नौकरी नहीं होगी। तो आजकल तो लड़का क्या करता है, कुछ नहीं तो कौन ब्याहवा कर रहा है भाई, ब्याहवा तो नहीं हो रहा है। मान लो कहीं दो, बहुत बहुत मान लो आपका हो गया, बहुत बेचारे बच्चे अच्छे हैं ऐसे हैं कि जिनका शादी विवाह नौकरी के चक्कर में नहीं हो रहा है। नौकरी हो तो भाई आजकल भी तो देख रहे हो, बेरोजगार से कौन शादी करेगा, पहले बताओ, कोई शादी करेगा बेरोजगार से? नहीं करेगा। इस उम्मीद में बैठे कि सरकारी नौकरी हो जाएगी, फिर सामाजिक स्तर अच्छा हो जाएगा, शादी विवाह करना है। मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी होगी तैयारी करने वाली, वो अपने नाती पोते का मुंह नहीं देख पाएगी, क्योंकि ब्याह है वही 36, 37, 38 साल में होगा, तो कहाँ से कुछ हो पाएगा। चलिए, यहाँ पर आज देखेंगे, हाँ, यहाँ देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि घोषित करने को ICL टीवी प्रवक्ता, ठीक है, हाँ, आदि को विज्ञापन देकर आज आंदोलन तेज हो गया है। पत्थर गिरजाघर में बच्चों ने फिर से आज आंदोलन की मुहिम शुरू करा दी है। तो जो भी छात्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर चाहते, देखो लाठी थोड़ा बहुत तो खानी पड़ेगी। एक लाठी तो मैं भी खाया हूँ आप लोगों के बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए लगातार था। तो आपको थोड़ा बहुत तो देखिए इकट्ठा होना पड़ेगा और थोड़ा सा डर निकालना पड़ेगा, पुलिस का डर निकालना पड़ेगा, आयोग का डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल का इंतजार में थोड़ा बहुत अगर आती भी है चोट तो वो इस दर्द से तो बेहतर होगा, क्योंकि ये घाव है, ये ठीक हो जाएगा 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो 3 साल का जो घाव है, जो वो नहीं मिट पा रहा है, तो आप लोग को थोड़ा सा आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 14 जुलाई को 2025 को प्रदर्शन हो रहा है, फिर से पत्थर गिरजाघर में हो रहा है साथियों।
पत्थर गिरजाघर आप लोग जाइए, और अनुमति ली गई है, ध्यान से सुनिएगा, सरकार से अनुमति ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर शिक्षा सेचन आयोग द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। 13 लाख बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ आंदोलन द्वारा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, बाद में आंदोलन की अनुमति से नकार दिया गया था। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि योगी सरकार द्वारा भारी भरकम शिक्षा सेचन आयोग का गठन सिर्फ एक छलावा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी बातें यहाँ लिख दी गई हैं, ठीक। तो आप जो है आयोग में 11 बजे, लगभग 11 बजे आपका सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर है, वहाँ आप पहुँचिए, अच्छे से अच्छे संख्या में पहुँचिए, ताकि जो है एक बार फिर से देखिए ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ मतलब उनको जगाना पड़ेगा। आयोग सरकार सो गई है ना, चलिए आयोग और सरकार सो गई है, ठीक, तो उनको जगाना तो पड़ेगा ही। तो जगाने के लिए क्या है, तो या तो धरना दो अच्छे से भारी संख्या में। उस दिन धरना देख के वास्तव में डर गए थे, तभी लाठीचार्ज हुआ है, नहीं तो लाठीचार्ज नहीं होता ऐसे, ठीक। बेसिक माध्यमिक ही नहीं, उच्च शिक्षा में भी लगाई गई सेंध, देख रहे हैं ये भ्रष्टाचार है। आप देख सकते हैं ये भ्रष्टाचार कैसे कैसे उजागर हो रहा है। आगरा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को भी फर्जी नोटिस भेजकर हासिल की जानकारी। एसटीएफ के नाम पर फर्जी नोटिस भेजकर आपका बीएसए से गोपनीय जारी हासिल करने वाले गिरोह की करतूतों का लगातार सामने जांच आ रही है। यानी देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार। एसटीएफ का टीम बन करके जो है गोपनीय सूचना निकलवा ले रहा है, चाहे वह बीएसए से हो, सरकारी विभाग से हो, आप देख सकते हो। तो ये परिस्थिति आपकी आ गई है, तो मतलब इस पे क्या करें, दिमाग ख़राब हो जाता है। फिलहाल में ये सब सारी बातें थी। टीजीटी और पीजीटी परीक्षा जो है आपका लंबा खींचने वाला है, तो लंबा ना खींचे इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक सैंडल पे या तो धरने के माध्यम से, जो भी तरीका हो सके उस तरीक़ों को अपना करके, ताकि आयोग, हाँ आज आयोग में बैठक है, इसमें आपको बताया गया है। आज शाम तक हम लोग इंतज़ार करेंगे कि क्या निर्णय आता है। एक तो निर्णय हो सकता है 20 और 21 जुलाई को पेपर नहीं होगा, इसका आ जाए, वो तो सबको पता है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और टीजीटी पीजीटी को लेके क्या बोलते हैं, शाम तक हम लोग वेट करेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ नए सूचनाओं के साथ। धन्यवाद। हाँ, ब्याह किसी के नहीं हो रहा है, जिसकी नौकरी नहीं, ब्याह का होगा, मतलब पहले कर दिया कि बिना नौकरी के ब्याह कौन करेगा।